मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने के बाद बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की बैठक में जिलों की कार्यकारिणी घोषित करने को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद प्रदेश संगठन में कई जिलों की कार्य समिति के लिए भेजे गए नामों की अनुशंसा कर दी है। प्रदेश भाजपा की 24 जून को होने वाली पहली कार्य समिति की बैठक के पहले प्रदेश संगठन ने जिलों की कार्यकारिणी घोषित करने की अनुशंसा कर दी है। इसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों ने जिला की कार्य समिति और जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। अब 24 जून को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और कार्य समिति सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य जिलों में ही वर्चुअली शामिल हो सकेंगे। फादर्स डे पर ये कहानी बीना के करौंद गांव में रहने वाले मजदूर पिता के मजबूत और बुलंद हौसलों की है। यह परिवार भी हरियाणा के फोगाट परिवार जैसा है। इस मजदूर परिवार के यहाँ जन्मी 3 बेटियां विश्व प्रसिद्ध धावक पीटी उषा जैसा बनने का सपना देख रही हैं। पिछले 5 साल से यह पिता अपनी बेटियों को दौड़ना सिखा रहा है। खेत की मेड़ व निर्माणाधीन 3rd रेलवे ट्रैक पर रोज 5 घंटे की कड़ी मेहनत करती हैं। तीसरी बेटी भी राज्य स्तर पर दौड़ चुकी है। पिता का सपना अपनी बेटियों को ओलंपिक में खेलते देखना और अफसर बनाने का है। पिता हाई स्कूल तक पढ़ा है, कभी भी उसने दौड़ में भाग नहीं लिया, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वह बच्चों के साथ साथ दौड़ने लगा है। पिता का कहना है कि धावक का सिलेक्शन दौड़ तय करने के समय के आधार पर होता है, इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं, इसलिए वही खेल चुना। पिता विनोद रजक ने बताया कि बेटियां रोज ही खेत में मेरे साथ अभ्यास करती हैं। उन्हें कमर में टायर बांधकर दौड़ लगवाना, लंबी कूद, ऊंची कूद समेत कई प्रकार से ट्रेनिंग देता हूं। रोजाना 20 से 25 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरी बेटियां भी सहयोग कर रही हैं। मेहनत और लगन के बाद दोनों बेटियां नेशनल खेल चुकी हैं और कई मेडल जीते हैं। उन्होंने बताया बेटियां पढ़ने में भी अच्छी हैं। गांव से 22 किलोमीटर दूर शहर पढ़ने को आती हैं। बेटियों के साथ 12 वर्षीय बेटा निहाल भी ट्रेनिंग ले रहा है। अजब गजब, एमपी में मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने 24 घंटे में अपने ही आदेश को पलट दिया है। विश्वविद्यालय के जिस एग्जाम कंट्रोलर को डॉक्टर वृंदा सक्सेना पर छात्रों को पास फेल कराने के गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई, उसी एग्जाम कंट्रोलर से वीसी ने पहले प्रभार छीना और फिर अगले ही दिन बहाल कर दिया। सोशल मीडिया में कुलपति के दोनों आदेश वायरल होने के बाद अब किरकिरी हो रही है। विश्वविद्यालय सूत्रों की माने तो भोपाल की एक महिला अधिकारी के फोन से एग्जाम कंट्रोलर को हटाने का बदला गया है। व्यापम की तर्ज पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए रिजल्ट घोटाले की परत दर परत खुलने लगी है। इस घोटाले में कई लोगों ने लाखों का व्यारा न्यारा किया है। जिस ठेका कंपनी को पारदर्शिता के लिए लाया गया था, उसी ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर यह खेल खेला है। कई नर्सिंग और डेंटल प्राइवेट कॉलेज के छात्रों के प्रैक्टिकल में नंबर बदल दिए गए हैं। गंभीर अनियमितता में फंसे एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना से जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुलपति प्रोफेसर TN शुक्ला ने प्रभार छीन लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही शाम को कुलपति ने अपना ही निर्णय पलट दिया। सागर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कोरोना से हुई मौतों को अनलॉक के बाद रिकॉर्ड पर लाने का काम किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद CMHO ने कहा कि मौतों की जांच के बाद उसे रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में मई के दौरान मौतों का आंकड़ा छुपाया गया था, अब उसे एडजस्ट किया जा रहा है। यह भी खुलासा किया गया था कि अनलॉक के बाद सागर जिले में कोरोना संक्रमण की दर 0 पहुंच गई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। रोजाना औसतन 4 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इसका खुलासा शासन से जारी हेल्थ बुलेटिन में हुआ। हेल्थ बुलेटिन में सागर में 1 जून को 280 कोरोना से मौतें बताई गई हैं, लेकिन 17 जून को यह मौतों का आंकड़ा 350 हो गई है, जबकि अनलॉक के बाद सागर में कोरोना से किसी की मौत होने की सूचना नहीं है। उज्जैन के सुधीर भाई से मिलिए। सुधीर भाई सेवा धाम आश्रम के संचालक हैं और 365 सदस्यों को पिता की तरह पाल रहे हैं। इन सभी लोगों के आधार और वोटर ID पर पिता की जगह CO में सुधीर भाई का नाम दर्ज है। इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब हैं, महिलाएं भी हैं। कोई इन्हें कूड़ेदान में मिला था, कोई जंगल में, कोई लावारिस घूमते मिला तो कोई बेड़ियों से आज़ाद कराकर अपने पास लाए। इनमें 90% से ज़्यादा दिव्यांग हैं। यहाँ रहने वाले लोग सुधीर भाई को पापा बुलाते हैं। सुधीर भाई ने ऐसे कई बच्चों को अपनाया जो नशे का शिकार थे। इसके अलावा
समाज द्वारा छोड़ देने वाले लोगों को अपनाकर मुख्य धारा से जोड़कर नया जीवन दिया। सुधीर भाई का कहना है कि यह मेरा परिवार है, यह समाज है और यह मेरा कुटुंब भी है। ऐसा परिवार जहां हर वर्ग के लोग एक डोर में बंधे हैं। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ रहने वाले लोगों को चाय, नाश्ता, भोजन, दूध, फल आदि दिया जाता है। वहीं उनकी पत्नी कांता जी के साथ बेटी मोनिका व गौरी भी सहयोग करती हैं। मध्य प्रदेश में हड्डी से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के ईदगाह हिल्स पर टीबी अस्पताल के पास बनेगा। पहले यह सेंटर हमीदिया अस्पताल परिसर में बनना प्रस्तावित था। इस सेंटर को बनने के बाद हड्डी से जुड़ी बीमारियों के प्रदेश में मरीजों को मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों जाने की जरूरत नहीं होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। इसमें ACS मोहम्मद सुलेमान, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े, भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत समेत अन्य अधिकारी पहुंचे थे। अस्पताल में प्रस्तावित प्रोजेक्ट की जमीन देखी। इसके बाद मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर प्रस्तावित हड्डी रोग विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हमीदिया अस्पताल परिसर से ईदगाह हिल्स पर बनाने का निर्णय लिया। बता दें, 2 प्रोजेक्ट का टेंडर को लेकर कार्यवाही शुरू हो गई है। इस पर जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा। यह 2 साल में बनकर तैयार होगा। वैक्सीनेशन ही कारगर है, ये जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार 6 महीने में अपने ही कोरोना योद्धाओं का वैक्सीनेशन नहीं करा पाई है। अभी भी 20% से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स बगैर टीका लगवाए ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी संख्या 2.33 लाख है। हेल्थ के साथ पुलिस, नगर निगम, आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य कर्मचारियों को 6 माह में भी वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगाने से सवाल खड़े हो गए हैं। एक्सपर्ट तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं। जांच पड़ताल में वैक्सीनेशन को लेकर यह बड़ी चूक उजागर हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में कई कोरोना योद्धा लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 1 से 1.5 माह में आने की आशंका है। यानी सितंबर में एक बार फिर कोरोना से जंग शुरू हो सकती है। तब तीसरी लहर से लड़ने के लिए एक बार फिर फ्रंट पर आना पड़ सकता है। लेकिन 99,000 हेल्थ वर्कर व 1,33,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीन का एक डोज भी नहीं लगा है, जबकि करीब 1 लाख ऐसे हैं जिन्हें दूसरा डोज नहीं लगा है। इसी तरह 1,54,000 फ्रंट लाइनर्स को दूसरा डोज भी नहीं लगा। गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का भंडाफोड़ होने के बाद आधारतला निवासी एवं भगवती फार्म नाम से अस्पताल में दवा सप्लाई करने वाला सपन जैन डर गया था। उसने 35 इंजेक्शन 4 मई को मित्र राकेश शर्मा के साथ जाकर तिलवारा में फेंक दिए। दरअसल सपन ने सिटी अस्पताल के लिए मंगाए गए 500 इंजेक्शन में 35 खुद के पास रख लिए थे कि इसे महंगे कीमत पर बेचेगा। SIT सूत्रों के मुताबिक सपन जैन को लेकर टीम ने एक पूरी घटना का रिक्रिएशन कराया। उसके बताए गए समय के अनुसार ही SIT की टीम उसे घर से उसी वाहन से लेकर तिलवारा तक पहुंची। इसके बाद उसने जहां से इंजेक्शन नर्मदा में फेंका उसे भी चिन्हित किया गया। पूर्व में राकेश शर्मा भी इसकी पुष्टि कर चुका था। दोनों के समान बयान के बाद टीम ने सपन के घर से जुपिटर स्कूटी को जब्त कर लिया है। फिल्मी दुनिया में मध्य प्रदेश के बालाघाट का नाम चर्चा में है। यहाँ फिल्माई गई एक्ट्रेस विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। अक्टूबर-नवंबर 2020 में बालाघाट के घने जंगलों, रेंजर्स कॉलेज, मलाज खंड, कॉपर माइंस जैसी लोकेशन पर फिल्म के 80% शूटिंग हुई है। फिल्म की कहानी बताती है कि राजनीतिक दबाव के चलते दुर्लभ वन्य प्राणियों की किस तरह षड्यंत्र रचकर जान ली जाती है। फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन वन अधिकारी के किरदार में है। फिल्म में बालाघाट के कलाकारों ने भी अभिनय किया है। बालाघाट में शूटिंग से जुड़ी रोचक किस्सों के साथ यहाँ बिताए 2 महीने के अनुभव को विद्या बालन ने साझा किया। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हुई। मौसम विभाग ने भी पूरे प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। रीवा, उज्जैन संभाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक PK शाह ने बताया कि साउथ ईस्ट राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिस्टम बना हुआ है। इसके चलते रीवा संभाग और उज्जैन संभाग में कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।
साथ ही बाकी प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। कल मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। प्रदेश में 10 जून को मानसून आ गया था, लेकिन ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ हिस्से में मानसून नहीं पहुंचा था। दोनों संभाग के बचे हुए हिस्सों को भी मानसून कवर लिया है।